सो हे गाइस, आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से, आप मेरा चैनल देख रहे हो शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि इस वाले चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालती रहती हूँ और आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हाँ, जितने मतलब 2-3 दिनों में आप लोग ने जो रिच मेरी बढ़ाई है ना, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी रिच बढ़ाते हो और मुझे ज़्यादातर फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो। इसके लिए भी थैंक यू। और हाँ, उन सब के लिए भी मैं बोल रही हूँ जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आओ, आपने मेरा थंबनेल देख के ही बता दिया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लड़का लड़की, मुसलमान, और वो भी बहस। तो आओ देखते हैं, इनके ऊपर मैं रिएक्शन करती हूँ, फिर इसके बाद में मेरा रिप्लाई भी सुनते जाना। तो आओ चलो देखते हैं। और हाँ, अगर कोई चैनल पे वापस से नया आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आओ चलो देखते हैं। रामलीला में मैं सीता बनी हूँ। जितने भी मजार होंगे सबको तोड़ेंगे। सपोर्ट करूंगा फिलिस्तीन को। क्यों रोकेंगे आप मुझे? फिलिस्तीन आप को मुझे support रोकेंगे? मेरा सवाल ये कि वोट चोरी होती है या नहीं होती है? एग्जैक्टली होती है वोट चोरी। एक मानना तरफा पड़ेगा। किसी को वोट हुआ है? आप इनके देख ले बिहार के अंदर सैल्यूट है। चुनाव हुआ बिहार के अंदर, वो देख ले, बिल्कुल वोट चोरी है भाई, बिल्कुल वोट चोरी हुई है, 100% चोरी हुई आप वोट। वोट डालते हो? मैं डालता हूँ वोट, मैंने दी है वोट। आपका भी चोरी हो जाता होगा? है मेरे पास जी, हुई है चोरी भाई। कैसे लोगों को लग सकता है कि वोट चोरी? सिर्फ एक राहुल गांधी ने क्या बोल दिया करें, कि वोट ईवीएम चोरी है रुक कि जाए? तो पूरी जनता सरकार बौखला क्या ऐसी गई चेंज है। करे, मशीन चेंज करे। आप जहाँ वोट ईवीएम में भी चोरी कर लिया फिर इन्होंने, भाजपा वालों ने, तब भाई हर बार हो रही है, अगली बार भी चोरी हुई, उनका सरकार कुछ वही भी तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सोल्यूशन है? ईवीएम नहीं लेके आएंगे भाजपा वाले, फिर चोरी कर लेंगे। अरे भैया, बैलेट पेपर से हुआ था। कुछ सोचा है युवाओं ने इस देश में कि वोट चोरी कैसे रोकेंगे? राहुल गांधी भी कहते हैं कि वोट चोरी रोकना है, लेकिन रोकना कैसे है वो समझा दीजिए तो कोई। मशीन चेंज करे और क्या, ईवीएम हटा दे, कोई और तरीका नहीं हो सकता। सॉल्यूशन ये क्या? इलेक्शन हुआ था ना, ओ सर सर एक मिनट। सर, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी बैलेट पेपर से हुआ था ना, उसमें भी तो हार गए थे। ये बैलेट पेपर से हुआ था। ये तमाम न्यूज गलत हैं, जो बताए जाते हैं, जो बोले जाते हैं, दिखाए जाते हैं, ये गलत न्यूज है। कौन सा न्यूज पढ़ लिया आपने? जाहिर सी बात है, कितने सारी न्यूज है। कहाँ पे मैडम, कहाँ पे? अभी भी इलेक्शन हुआ है जो बिहार में, उसमें दिखाया गया है ना, बिहार में वोट चोरी हुए। वहाँ के युवाओं ने भी बताया कि हमने किसको दिया है और वोट आया किसको है। हजारों लोगों ने बोला, ऐसा नहीं एक दो ने। ये खबर आपने पढ़ा कहाँ? हमारे न्यूज़ मोहल्ले भाई, में ऐसी जो हमने न्यूज़ वोट में दिए देखा हैं, है। हजारों नहीं, जितने मोहल्ले वालों है ना, सभी ने एक तरफा वोट दिया है, एक तरफा। फिर भी वहाँ से बीजेपी जीती है। किसको दिया आपने? भाई मैं अगर रियल एक बोलूं ना, तरफा वोट आप दिया लोग है जो हमने। बोल कौन सा आपका, चाहते हो कौन सा प्लीज बोल क्षेत्र दो, था अंदर आपका? बोलना चाहते हो तो डिसाइड बोल कैसे दो। करेंगे फिलहाल कि के लिए तरफा मैं वोट रियल उनको बोलूं, मिल मैंने गया? ये न्यूज भाई कहीं हम पे लोग भी जानते हैं ना, अरे कौन सा क्षेत्र प्लानिंग था है आपका ना। भैया? कौन सा क्षेत्र आप था? सबके साथ बूथ में जाते हो अंदर? आप सबके साथ में बूथ में जाते हो अंदर कि कौन किसका बटन दबा रहा है? नहीं, वो बूथ की बात नहीं है। बाकी इतना तो पता रहता है ना कि हमारे एरिया से कौन किसको ज्यादा दे रहा है। अब आपको अपने घर का पता रहेगा क्या ना, करें, अगला टारगेट इनका बिहार बंगाल है। अब वहाँ पे भी देखा जाएगा। बंगाल में भी ये लोग SIR करवाना चाह रहे हैं। बंगाल टारगेट, नेक्स्ट टारगेट बंगाल है। बंगाल में भी फिर वोट चोरी होगा, इसका मतलब। बंगाल का हम क्या जाए, बंगाल में चोरी, हम बंगाल तो की बिहार सरकार के ना, जो बिहार का होगा, बता चोरी सकते हैं ना, हम तो बिहार का ही बंगाल बताएंगे में ना। हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? चोरी हो ही रहा है, वोट इसमें चोरी। भाजपा जीत जाएगा बंगाल इस सर बार। सर जीतेगी, चोरी ये जो होगी, वोट बिल्कुल चोरी जीतेगी। हो रहा है, चलिए मैं मान लेता हूँ वोट चोरी हो रहा है। बिहार के बगल में झारखंड है, वहाँ पे ये JMM जीत जाती है, वहाँ पे क्यों नहीं वोट चोरी हुआ? यहाँ पे हिमाचल में कांग्रेस जीत जाती है, वहाँ क्यों नहीं हुआ? फिर उसके बाद में कर्नाटका में कांग्रेस आ जाती है, वहाँ पे क्यों नहीं वोट चोरी हुआ? ये बताइए। तेलंगाना में, वहाँ पे क्यों नहीं वोट चोरी आप हुआ? अभी राहुल गांधी के स्टेटमेंट देखा ना आपने? उन्होंने खोल के पन्ना रगड़ के दिखा दिया एक तरफ से। विदेश की महिला कहाँ से आ गई वोट देने के लिए इसमें? उसको ये क्या पता था इटालियन है? इनको अरे ये नहीं पता है इटालियन कि- था। एक बात आप बताइए। सीए ला के चालू कर रहे हैं तो बच्चों को। भाई विदेश की महिला का तो उनने खुद ही नाम ये नहीं पब्लिक पता के था। ओपन इनका किया है बात में- भाई। ये जो महिला का जो बात बोले ना, मत मारिए ये क्या? बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, हम दोनों सपोर्टर हैं। मैंने अभी रिसेंट में अपनी साइड से दिल्ली से वोट जो दिया है, मैंने बीजेपी को दिया है। मैंने खुद बीजेपी को दिया, ऐसा नहीं है मैं बीजेपी या कांग्रेस देखिए, कर रही अगर हूँ। ये बीजेपी को सुनिए। वोट दिए तो और बोलते हैं वोट चोरी अरे कहाँ भाई हुआ? सुनो, वोट चोरी मैं हुआ कहाँ से दिल्ली फिर? एक मिनट, मैंने दिल्ली की बात करी है। मेरा परिवार बिहार में रहता है, मेरा यहाँ का वोट है, मैं बिहार की बात कर रही हूँ। बिहार में अलग दिया है। पक्षपात क्योंकि यहाँ बीजेपी चाहिए, वहाँ तेजस्वी मैं चाहिए। अपनी राइट्स बता रही हूँ ना, मैं अपनी राइट्स बता रही हूँ। मैं अपने पूरा, मैं आप परिवार में 5 आपने बीजेपी को क्यों चुना, पहले मैं ये जानना मैं चाहता हूँ। अपनी राइट्स बता रही हूँ ना। भाई नहीं चुना मन आपने है, क्यों चुना? चुने तो सही। भाई ये अच्छा नहीं लगा मोहतरमा खुद ही सरकार फंस गई है अपने जाल में। सीरियसली हाँ, आप लोग आगे बीजेपी देखो। रही है यहाँ पे। आप घर
क्या कर रही है? AQI कितना हो गया भारत का? बताएं, दिल्ली का क्या कर रही है रेखा गुप्ता? क्यों दिया था आपने? अभी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या करना चाहिए? अभी इन जो लोगों को आपके यहाँ धमाका हो जाता है यहाँ सर, पे। सर, भाई क्या ये है? देखिए आपके क्या है, ये आपका उखाड़ नहीं है? रही है। भाई तमीज से बात कर ले यार। ये आपका फट नहीं है? कौन रहा है देश के भैया? ये जो धमाका हुआ फट कौन रहा है? आप- फट कौन रहा है ये बताइए ना। फटा कौन? पत्रकार मोहम्मद उमर ही तो फटा। और ये पढ़ा लिखा जो डॉक्टर से है, ये सारा जो गिरफ्तार हुआ है, ये कौन से लोग हुए हैं पढ़ लिख करके? ठीक है, वही थे, उनकी बात अलग है। हम यहाँ वोट अलग की बात कैसे कर हो रहे गए? हैं। अलग कैसे हो गए? आतंकवादी है तो अलग हो गए। आतंकवादी है, वो आतंकवादी ही है। अगर कल को मैं कुछ करती हूँ, मैं भी आतंकवादी कहलाऊंगी ना। आप कुछ कहेंगे, आप भी आतंकवादी नहीं, मैं नहीं कहलाएंगे। करूंगा। एक हिंदू बता दीजिए जो बम लगा के फटा हो। एक हिंदू बता दीजिए। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात आपको छेड़ने के लिए नहीं बोली है बात मैंने। आतंकवाद की हो रही है ना बेटा, बात सुनो, मारा बात जाए, सुनो, शूट करके, एक वो मिनट हिंदू नहीं थे। मैंने वो आतंकवादी हो गए जो मैंने 3 लोग को अगर रोक के अगर एक कुछ मिनट। मार दिया, अगर समझ लीजिए इनसे मेरा अगर झड़प हो जाए और मैंने इनको मार दिया, ये मुझे मार दिए, तो हम लोग दोनों आतंकवादी हो गए क्या? हम हो गए आपस में हत्यारा। आतंकवादी होता है 10 बंदों की जान ले कम से कम 10। अब उसने कितने मारे हैं यहाँ पे? और सुनिए, जो आप बात कर रही हो ना कि हिंदू मुसलमान की, एक बात बताइए, आज तक किसी हिंदू ने किसी ताजिए पे पत्थर फेंका, कुछ करा? आज तक न्यूज आई आपको? सर, आप ऐसे बताओ। नहीं, क्यों नहीं? 100% मैं इस बात की चैलेंज करता हूँ। आप चैलेंज करते हैं हाँ, ना? और आप भी चैलेंज करिए और प्रूफ करके दिखाइए, अगर आप इतने दम बरती हैं तो। आपने कहा ताजिए पे नहीं बोला। हाँ। अभी रिसेंट में यूपी में जो आई लव मोहब्बत पे हुआ था, सर ये क्या था? क्या था? एक सर, ये मिनट, क्या उसका था? ऑब्जेक्शन नहीं करा, उसके बदले में आई लव शिव करा। नहीं। क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, एक उस बात चीज बताऊं की आपको? प्रॉब्लम नहीं है कि अभी उस अभी चीज एक की यूपी प्रॉब्लम में ये नहीं। अभी एक मजार को वो- जहाँ पे सिमली था, पुलिस खड़ी वहाँ पे डंडे लेके, हथियार राइफल लेके, उसकी मौजूदगी में तोड़ा उसकी मौजूदगी में। वो क्या था एग्जैक्टली? वो क्या था आप बताएं? वो ये नहीं बोल रहा है। जैसे ये जो मजार का जो बात बोल रहे हैं ना, वो हमारा मंदिर है, कामाख्या माता जी का मंदिर है, समझे? इसलिए वो जाके तोड़ा। वैसे ही देखिए, जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, वैसे ही ऐसे जितने भी मजार होंगे सबको तोड़ेंगे। अभी तो इनको बहुत दुख बाकी है सर इस देश में। अभी ज्ञानवापी का दुख बाकी है। अभी उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, ये अरे जन्मभूमि, मथुरा जन्मभूमि, ये सब का भी बाकी है। मैं आपको एक बात बता दूं। नहीं, आपने इन्होंने कहा कि इस देश में इनको, क्यों ये हमारा देश नहीं है? एक मिनट, मैं आपको इसका कहने का जवाब मतलब देता हूं। है, ये आपने कहा कि इस देश में इनको प्रॉब्लम होगा कि हम, ये देश अगर प्रॉब्लम देगी, ये देश तब भी हमारा है, नहीं प्रॉब्लम देगी तब तो भी प्रूफ हमारा कहाँ है। करते हैं आप लोग? आप लोग तो जय फिलिस्तीन करने लगते हैं। क्यों आप लोग एक मिनट, सुनिए, मैं सुनिए। अपनी मन से मैं क्यों करूंगा फिलिस्तीन, सपोर्ट करूंगा फिलिस्तीन को? क्यों रोकेंगे आप मुझे? आप मुझे रोकेंगे? आप पहले बात सुने। आप अगर इसराइल को सपोर्ट करें, मैं रोक रहा हूँ आपको? आप रोक रहा हूँ? आप ये उंगली नीचे करके बात करिए। ये जो आप उंगली कर रहे हैं ना, उंगली नीचे करके बात करिए। और ये जो इजराइल मत करिए। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं लड़ है। नहीं रहे आप। एक मिनट, आपने अपनी बात रखनी है। आप किसी भी देश का सपोर्ट करें, मैंने ये तो कुछ राइट बोला? है ना। कोई राइट है, सर, ठीक है। फ्रीडम है भाई, हमें आजादी दी अब है, बोलिए, फ्रीडम अब मैं बोलूं? है ना? अब मैं बोलूं, किसी सर? भी देश को अब मैं सपोर्ट कर बोलूं? सकता हूँ अब मैं बोलूं? आप करें किसी को जेनोसाइड को आप सुनिए। करें सपोर्ट। जेनोसाइड नहीं हुआ था, सुनिए। 2005 में संधि हुई थी इजराइल और फिलिस्तीन में, समझे? कि ये जमीनें हम छोड़ करके इजराइल जा रहे हैं, समझे? उसके बाद में हमास ने और ये वहाँ जो गाजा है, उन्होंने पहले इजराइल के ऊपर में वार किया, समझे? 1400 मिसाइल दागे गए और न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में वहां पर जा करके खुशी मना रहे थे लोग जेनोसाइड का। अगर वो जेनोसाइड का अगर खुशी नहीं मनाते, बोलते कि नहीं जो हुआ है, इजराइल में क्या बच्चे नहीं है? इजराइल में क्या ये क्या बोलते हैं, औरतें नहीं है? इजराइल में क्या मासूम नहीं है? वही मेरा सवाल आ रहा था। फिलिस्तीन को सबसे पहले सपोर्ट करने की आप वजह बताइए। वजह है भाई, है वजह। भाई बात में मेरे तो खून में दम है शामिल है भाई वो के। वजह है। एक अलग सा नंबर मस्जिद है की बात कर रहे हैं। मैं अरे रुक जाओ। जो एक मिनट, मैं सिर्फ फिलिस्तीनी को जेनोसाइड को नहीं, सपोर्ट नहीं मैं करता। जवाब अभी ये देती हूँ पहलगाम में मैं हमला जवाब हुआ ना, नहीं, अगर आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। एक मिनट में राइट? मैं आपको जवाब देती हूँ। हमास को सपोर्ट कर रहे हैं फिर आप? सुने मेरी बात सुने। मेरा जवाब सुने। बात ऐसे, उन्होंने कहा सपोर्ट क्यों करते हैं, आपने हमसे ये Right, पूछा ना सपोर्ट क्यों right, करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई जैसे कि कोई हिंदुस्तान का बंदा कहीं पे जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तमाम हिंदुस्तान वालों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है कि इस्लाम का कनेक्शन होता है। इस्लाम का कनेक्शन इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? अब बात यहाँ खत्म हो गई। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। उमर जो फटा है ना अभी यहाँ पर, उसने एक मिनट नहीं, वो इस्लाम से ताल्लुक रखता है और उसने बोला कि मैं शहादत देने जा रहा हूँ। आपने बोला इस्लाम का कनेक्शन है फिलिस्तीन वालों से। वो ऐसे कैसे है? मैं- अगर जो हिंदुस्तान के साथ आपकी गद्दार है, कोमनी सो कट गद्दार जाएगी। है,
चाहे आप मुझे भी एक बोल उंगली सकते कट हैं। जाए अभी। कौन निकल रहा है मैडम, ये तो बताओ। इनको सपोर्ट करे, पाकिस्तान को भी करते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ पत्रकार महोदय, सारे देशों को सपोर्ट करते हैं, पूछे पाकिस्तान को भी समर्थन करते हैं। एक मिनट, मैंने कब कहा मेरी फ्रीडम है फिलिस्तीन को? मैंने कब कहा ये बात? हम सारे देशों को सपोर्ट करते हैं। सारे के नहीं, फिलिस्तीन को सपोर्ट क्वेश्चन करते है, हैं। सुनिए सर, जर्नलिस्ट महोदय, मेरा एक क्वेश्चन है, एक बात बताइए भैया, 1947 से पहले सारे मुसलमान इस देश में ही रहते थे, तो आज पाकिस्तान का मुसलमान अलग कैसे हो गया, बांग्लादेश का मुसलमान अलग कैसे हो गया, ये बताइए मुझे। सारे तो इसी देश में पहले रहते थे, एक बॉर्डर चेंज हो गया तो सारे मुसलमान अलग कैसे हो गए, ये बताइए मुझे। इनसे पूछिएगा थोड़ा सा, अलग कैसे हो गए पाकिस्तान का मुसलमान। मैं आप सीरियसली ये क्या रियल है? बात है, ये ये बोल कोई रहे हैं देखने पढ़ा वाले लिखा हंसी मुसलमान वाली बात नहीं आतंकवादी है। एक बॉर्डर लग जाने से कैसे ये अलग अलग हो जाहिलियत बना की गए, एक हद है। थिंकिंग तुम्हारी दूसरी कैसे बात, भाई पढ़ा तुम्हारे, लिखा मुसलमान। अब वही बात है ना, अगर मैं बोलूंगी हमारी बात हो अब्दुल कलाम थे जाएगा। कि नहीं आतंकवादी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे कि नहीं आतंकवादी है, पढ़ा लिखा मुसलमान, ये इनके अल्फाज है। भाई तो हम अब्दुल कट्टरपंथियों के कलाम को अल्फाज, दिल से पढ़ा सैल्यूट लिखा करते हैं। मुसलमान आतंकवादी अब्दुल होता कलाम है। को हजारों हम फौजी दिल से मुसलमान काम सैल्यूट कर रहे करते हैं, हैं। वो आतंकवाद है। मेरे घर के खुद फौज में काम कर रहे हैं, वो आतंकवाद है। कोई हमास क्या है? नहीं कहता मैं हमास को आतंकवादी, और कुछ पाकिस्तान को मैं 100% आतंकवादी कहता हूँ, वो पाकिस्तान था आतंकवादी, हमास को नहीं कह सकता। इजराइल को मैं कहूँगा नहीं, इजराइल आतंकवादी है। अलकायदा भी आतंकवादी नहीं है तुम्हारे हिसाब से? आतंकवादी है। बताऊं पत्रकार महोदय, इनकी बिल्कुल साफ है, देखो नियत देखो, खाएंगे यहाँ भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। एक मिनट भाई। एक सेकंड भैया, हमास को किसने आतंकी संगठन दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ने 1997 में, यूरोपियन यूनियन ने 2003 में, यूनाइटेड किंगडम में 2021 में, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ये सब ने 2021 में दे दिया। तो भैया इनके बोलने से, और सबसे ज्यादा आतंकवादी तो हमास में ही बैठे हुए हैं। हमास, और ये क्या है, गाजा में ही तो बैठे हुए हैं, गाजा में ही तो बैठे हुए, फिर भी इनका सपोर्ट करेंगे सर, खुल करके सपोर्ट करेंगे। मुझे समझ में नहीं भारत आता। माता की जय नहीं और बोलेंगे। एक बात बताइए, एक चीज, जब पैलेस्टीन पे हमला हुआ था, ठीक है, पैलेस्टीन पे हमला हुआ तो यहाँ के मुसलमान निकले, रोड पे निकले, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, मगर बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, अभी यहाँ पे ये चीज हुआ, लाल किला में अटैक हुआ, कितने मुसलमान निकले, ये बताइए मुझे। भैया इन्हीं से पूछ लीजिए, भारत माता की जय बोलेंगे? अच्छा एक बात बताओ पत्रकार महोदय, राइट भाई राइट, ये रियल बात सर है। खामोश, मैं आपको जवाब प्लीज देती हूँ। ये मेरा उन्होंने थंबनेल कहा, देख के आए ना, मैं भाग मत एक जाना, धार्मिक इतना ही लड़की हूँ, मैं देखो। अपने उससे पीछे नहीं एक मिनट रुक जाना। बढ़िया, तो बढ़िया। मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको जवाब देती हूँ, एक धार्मिक की बात बता रही हूँ, जो भी कोई पंडित होगा। तो गाइज ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि लड़की खुद कंफ्यूजन है। कभी बोल रही है बिहार में आरजेडी आनी चाहिए, परंतु दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए, और बोल भी रही है मैं बीजेपी की खुद सपोर्टर हूँ, फिर एक तरफ से बोल रही नहीं मैं आरजेडी आना चाहिए, मेरा परिवार अलग है, मेरा ये अलग है, मेरा फलाना ठिकाना। इसलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जरूर बनाऊंगी, परंतु आप लोग कमेंट करोगे तो बनाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि एंड पे उसने बोला क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग बस सेकंड बोल देना, मैं समझ जाऊंगी, या तो फिर 2 भी बोल दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी अगर आप लोग के भर के कमेंट आए तो। और बाकी हाँ, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आता रहेगा। जय श्री राम।